नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सारी राजस्थान के बच्चों को। तो आज मैं आप लोगों को टोटल जो 12 चैप्टर क्षितिज भाग 2 में है, सभी आप लोगों को एक छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूं, क्योंकि इस क्षितिज भाग 2 से आप लोगों के पूरे 33 नंबर के अंक के पेपर आते हैं, जिसमें कि 6 चैप्टर हम काव्य के देखते हैं, 6 चैप्टर हम गद्य के देखते हैं। पहला चैप्टर हम लोगों का पूरा हो चुका है कल की क्लास में, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। सूरदास के टोटल 4 पद हैं, उसमें सूरदास का जीवन परिचय है, सूरदास का साहित्यिक परिचय है। सभी को मैंने एक ही क्लास में कवर करने की प्रयास किया है, और अगले चैप्टर में मैं तुलसीदास को लेकर आऊँगा अगले क्लास में। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं क्षितिज भाग 2 आरबीएससी कक्षा 10 संपूर्ण रिवीजन। आपका एक ही क्लास में मैं बता देता हूँ कि टोटल कितने चैप्टर हैं। तो अगर काव्य खंड की बात करें तो भक्ति, प्रकृति और आधुनिक संवेदना का इसमें परिचय मिलता है हमें टोटल 6 लेसन में। पहला लेसन हम लोगों को देखने को मिलता है सूरदास के पद। यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं। उद्धव को भेजते हैं श्री कृष्ण गोपियों को प्रेम मार्ग से ज्ञान मार्ग पर पहुंचाने के लिए, अर्थात ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने के लिए। परंतु गोपियां क्या है, गोपियां राजधर्म की शिक्षा दे देती हैं कृष्ण जी को, उद्धव को स्वयं राजधर्म की शिक्षा दे देती हैं। तो क्या है इसमें भक्ति और विरह, गोपियां उद्धव के बीच संवाद का चित्रण इस 4 पद में मिलता है हमें। उद्धव के ज्ञान मार्ग पर गोपियों के प्रेम मार्ग की विजय मिलती है। पूरे 4 पदों में हमेशा वो प्रेम मार्ग को ही विजय प्राप्त करता हुआ ऐसा दिखलाती हैं। कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम और अटूट भक्ति की अभिव्यक्ति भी दिखाती हैं। कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहती हैं कि कृष्ण हमारे ऐसे हैं जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ करके पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, वैसे ही हम कृष्ण के प्रेम में अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। ब्रज की मधुरता और उपालंब उलाहना काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है, अर्थात उलाहना देती हैं उद्धव से गोपियां कि हमसे कहकर गए थे परंतु आए नहीं। दूसरा लेसन है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। जब राम जी धनुष भंग करते हैं तो उस समय परशुराम आते हैं, और परशुराम का जो लक्ष्मण संवाद हुआ है वो हमारा दूसरा चैप्टर देखने को मिलता है, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष टूटने पर परशुराम का क्रोध और लक्ष्मण का व्यंग्यपूर्ण उत्तर, वीर और रौद्र रस इस पूरे चैप्टर में हमको देखने को मिलता है। वीर रस किसके में मिलता है, तो हमेशा लक्ष्मण जब भी बोलते हैं तो वह वीर रस में बोलते हैं, और रौद्र रस हमेशा परशुराम की बातों में रहता है। परशुराम के संवाद में हमेशा आप रौद्र रस अर्थात वो क्रोधित होकर के आए रहते हैं, और वीर रस हमेशा लक्ष्मण करते हैं। मुख्य बिंदु यह है कि विनम्रता राम है, निडरता लक्ष्मण में है, अर्थात ये वीर रस है, और क्रोध परशुराम का अद्भुत चरित्र चित्रण इसमें किया गया है। आगे तीसरा है उत्साह, अट नहीं रही। 2 कविताएं दी गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। उत्साह है कि बादल को क्रांति और नए सृजन का प्रतीक मानकर आह्वान किया गया है, अर्थात बादल को कहा गया है कि जब बारिश होती है तो भूमि हरी भरी हो जाती है, और खेती होती है, नए जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं। यह एक आह्वान गीत है जो ऊर्जा का संचार करता है, उत्साह भरता है। और दूसरा है अट नहीं रही है। फागुन की मादकता और सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति के व्यापक फैलाव का सजीव अनुभूति इसमें मिलती है हमें। ये 2 कविताएं हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से पढ़ते हैं तीसरे चैप्टर में। अन्य प्रमुख 3 कविताएं कौन कौन सी हैं, यह दंतरित मुस्कान है नागार्जुन की, बच्चे की मासूमियत और उसकी मुस्कान का कठोर मन पर पड़ने वाले प्रभाव, और फसल की महिमा का गान इसमें किया गया है। अगर 5वें चैप्टर की बात करें तो संगतकार है मंगलेश डबराल जी का, और यह मुख्य कलाकार की सफलता के पीछे छुपे सहयोगियों के महत्व का सम्मान है, त्याग और मनुष्यता का परिचय इसमें दिया गया है। और 6वां चैप्टर हमारा आत्मकथ्य है जयशंकर प्रसाद द्वारा, जीवन की सादगी और दुखों को साझा न करने की इच्छा, अपनी भूलों के प्रति सहज सजग रहने का संदेश ये देते हैं। टोटल ये 6 चैप्टर होते हैं काव्य खंड के। और इसके बाद गद्य खंड शुरू होता है, समाज, यथार्थ और व्यंग्य, इन तीनों चीजों को मिलाकर के टोटल 6 लेसन हम गद्य खंड में देखते हैं। और पहला चैप्टर हम लोगों का है नेताजी का चश्मा, सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर लिखा गया यह पहला गद्य खंड स्वयं प्रकाश नाम से पुस्तक में आता है हमारे। और देशभक्ति केवल सरहद पर नहीं आम कार्यों में भी होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। सरहद पर ही आप युद्ध लड़ेंगे वही देशभक्ति नहीं होती, होती है वह तो असली देशभक्ति है, परंतु आम कार्यों में भी। अब हम बस में बैठ करके जा रहे हैं, पता चला सरकारी बस है, सरकारी बस का सीट उखाड़ दिए, तो ये देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति यह है कि सरकारी बस को भी सुरक्षित रख करके हम चलें। बहुत सारे देश में हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो कि मतलब सरकारी थे, बंद हो गए, उसके बाद उसके की खिड़की दरवाजे सब लोग उखाड़ ले गए, यहाँ तक ले कि ईंट पत्थर तक उखाड़ ले जाते हैं। तो देशभक्ति आम कार्यों में भी होनी चाहिए।
कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से गुमनाम देशभक्तों का सम्मान किया गया है। मूर्ति पर चश्मा न होना एक कमी थी जिसे एक गरीब ने अपनी श्रद्धा से पूरा किया। हालदार साहब का भावुक होना और देशभक्ति की जीवित परंपरा को दर्शाता है। अर्थात ये जो गद्य है इसको कुछ प्रमुख पॉइंट है, अगर आप इसको याद करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत का राम वृक्ष बेनीपुरी। ये माटी की मूर्ति से लिया गया है। माटी की मूर्ति में एक एक व्यक्ति का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। माटी की मूर्ति में अलग अलग मूर्तियां हैं, जिससे कि एक को उठाया गया है। गृहस्थ होते हुए भी साधु की जिंदगी जीता है बाल गोविंद भगत, और साधु की जिंदगी जी रहा है। साधु की तरह रहने वाले भगत का चित्रण है। कबीर के आदर्शों पर बाल गोविंद भगत चलते हैं। छोटे कद वाले हैं। ठीक। सामाजिक क्रांति, पुत्र की मृत्यु होने के बजाय उत्सव मनाना, पतोहू बहू से चिता को आग दिलवाना, और फिर ये पतोहू को कहाँ भेज देते हैं? अपने मायके भेज देते हैं। कहते हैं कि देखो पुत्र तो मर गया और तुम चिता को आग दे दी, अब तुम मायके चली जाओ। विधवा विवाह का समर्थन ये करते हैं, अर्थात वह जब विधवा होकर के मायके चली जाती है तो वहां पे उसका पुनर्विवाह होता है। आगे बात करें लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी है। एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी जी की। कहा जाता है कि ये आत्मकथा है, परंतु ये कहानी के रूप में इन्होंने दिया है। लखनवी अंदाज यशपाल सामंती दिखावे पर करारा व्यंग्य है। नवाब साहब द्वारा खीरा सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकना बनावटी जीवन शैली का प्रतीक है। और अगर एक कहानी अभी बात करें तो मन्नू भंडारी लेखिका के बचपन, पिता का प्रभाव, आजादी में सहभागिता, आजादी में सक्रिय उनकी सहभागिता का संस्मरण इसमें देखने को मिलता है। इसमें वो राजेंद्र प्रसाद अपने पति का भी जिक्र करती हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल 6 गद्य खंड होते हैं। नौबत खाने में इबादत यतेंद्र मिश्र की है, ये 6वां है। बिस्मिल्लाह खां का इसमें व्यक्ति चित्र है। शहनाई के जादूगर की सादगी, संगीत के प्रति साधना और धार्मिक सद्भाव का इसमें जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। संदेश, कला की इसे मजहब की मोहताज नहीं होती। खां साहब की शहनाई और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, अर्थात गंगा जमुनी ये हिंदू है और ये मुस्लिम है। दोनों लोगों को मिला करके यहाँ पे हमें संदेश दिया गया है कि कला किसी मजहब के मोहताज नहीं होती, वो किसी भी मजहब में किसी भी जगह पे आ जाया करती है। तो यहाँ पे हमारे टोटल पूरे 12 चैप्टर समाप्त होते हैं। संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को मिली है। बाकी अगर आप लोग इस जानकारी को याद करते हैं तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट।